हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत का विस्तार क्या है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। भारत कितने देशांतर और अक्षांशों के बीच में पड़ता है। तो आइए समझते हैं भारत की स्थिति के विषय में। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले ग्लोब पर पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिसमें हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा भारत पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण में। वहीं देशांतर रेखाएं पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूरब और पश्चिम में विभाजित करते हैं। तो हमारा जो देश है भारत, वह ग्लोब पर उत्तर में स्थित है। जैसा कि हमने पहले बताया था, ये आपका ग्लोब है। ये हमने भारत का नक्शा बना के रखा है पहले से ही, और आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये हमारी विषुवत रेखा है। इसने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, पूरी इसको ग्लोब को, नॉर्थ और साउथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर, कम से कम अप्रोक्स 600 किलोमीटर से स्टार्ट होती है हमारे जो विषुवत रेखा है, उससे 600 किलोमीटर बाद में हमारा भारत स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से लेते हैं, ये हमारा भारत होगा, इतना सा हिस्सा। तो इसमें जो आपकी ये डैश 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 ये लाइन जाती है, ये भारत के बीच से निकल जाती है। भारत कर्क रेखा भारत को बीच में से काटती है, और हम देख रहे हैं ये भारत जो हमारा है, भारत ग्लोब के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर और पूर्व में स्थित एक देश है। यहां से हमने 0 डिग्री देशांतर डाला, तो 0 डिग्री देशांतर से अब बताइए आपको कितना आसान हो गया समझने में कि भारत हमारा कहां पर स्थित है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। भारत हमारा और देश पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्वी देश है। तो फ्रेंड्स, ये आपने समझ लिया होगा। अब समझते हैं भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। फ्रेंड्स, भारत के विस्तार को समझने के लिए हमें भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को समझना होगा। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, हम इससे पहले वाले वीडियो में इसको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, भारत ये जो खड़ी लाइन होती हैं, पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइनें जाती हैं, उन जो रेखाएं जाती हैं, उनको हम देशांतर कहते हैं। तो भारत जो है, ये 68 ग्लोब पर 0 देशांतर से, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ग्लोब फिर से बना लिया, और इस ग्लोब पर ये 0 है। इस 0 देशांतर से इस साइड के लिए और इस साइड के लिए देशांतर जाएंगे, पूरब के लिए। तो ऐसे जाते 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 देशांतर 1 2 करके जो 68 नंबर का देशांतर आएगा आपका, 68 नंबर के देशांतर से हमारा भारत की सीमाएं, भारत की पश्चिमी सीमा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा देशांतर पड़ता है, 68 देशांतर आपका, 68 डिग्री देशांतर आपका पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये 68 डिग्री देशांतर से हमारा भारत स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है, 97 डिग्री देशांतर तक जाता है, जो कि हमने पहले से यहाँ पर लिखा है। साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। 97 डिग्री 25 ये, ठीक है, और ये आपका 7। तो ये आपका देशांतर है। इस देशांतर के बीच में अगर हम काउंटिंग करते हैं तो कितने देशांतर कुल होते हैं, आते हैं, तो हमारे अप्रोक्स 29 या हमारे 30, ये आधा आधा और जुड़ जाएगा, तो आप 30 देशांतर आप इसको मान सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में 29 देशांतर हो गए। अब इस 29 हमारे पास बीच में से ऐसे देशांतर और डालेंगे, इसमें 1 2 3 ऐसे करके आप 97 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देशांतर कितने हो गए, हमारे पास देशांतर हो गए 29। इसी प्रकार से हमारे पास अक्षांश भी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो अक्षांश आता है भारत का, वो कौन सा अक्षांश होता है। भारत जो स्टार्ट होता है, देखिए, डैश 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 डैश, और आपका जो है ये आपका ये डैश 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 करके
ठीक है, ये आपका हो गया 8 डिग्री अक्षांश, ये आपका हो गया 37 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 37 डिग्री अक्षांश और 8 डिग्री अक्षांश, इसके बीच में और भी अक्षांश है। 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके हम 37 तक जाएंगे। 37 पर हमारा भारत एंड हो जाएगा, इधर हमारा भारत एंड हो जाएगा। मतलब भारत की स्तरीय सीमा 8 पर एंड हो जाएगी। वैसे तो विषुवत रेखा काफी दूर है, हाँ 8 से 8 पर एंड हो जाएगी। तो इसको हम मिला के देखते हैं, 8 से 37 तक अगर अक्षांश को हम काउंट करते हैं तो अक्षांश हमारे पास निकल करके आते हैं 29, देशांतर भी 29 और अक्षांश भी 29। तो फ्रेंड्स, देशांतर भी हमारे पास 29 और अक्षांश भी 29, ये हमारे हैं अक्षांश, ये हमारे हैं देशांतर। ठीक है, 29 देशांतर, 29 अक्षांश। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखते हैं भारत के पास 29 अक्षांश है, 29 देशांतर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम ये समझ लेते हैं भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण बिंदु कौन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अक्षांश समझे। इसके बाद हम समझते हैं भारत का जो लास्ट पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट, वो नॉर्थ पॉइंट कौन सा है। भारत का नॉर्थ पॉइंट क्या है, लास्ट वाला, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दक्षिणी पॉइंट क्या है भारत का, दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी पॉइंट क्या है, ईस्ट, ईस्ट का है आपका किबूत, इधर क्या है, पश्चिम गुजरात में कच्छ, सॉरी ये वेस्ट आपका है सन क्रीक या गौ माता, ये आपका सर क्रीक या गौ माता, ये 4 आपके पॉइंट है। सबसे दक्षिण में ये अंडमान के बाद, अंडमान निकोबार के पास पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल आपका ऊपर पड़ता है उत्तर में, किबूत आपका अरुणाचल के पास में उत्तर में पड़ता है, वो सॉरी पूर्व में पड़ता है, और सर क्रीक यानी कि गौमाता पॉइंट आपका जो है पश्चिम में पड़ता है। आपको ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पॉइंट कौन कौन से हैं भारत के। तो फ्रेंड्स, वन मिनट, हमने ये समझा भारत का 37, 8, 97 ये विस्तार हो गया। अब आते हैं हम, भारत कितने राज्यों के साथ भारत सीमाएं बनाता है। इसमें हमें एक चीज इंपॉर्टेंट और हमें ऐड करनी है देशांतर के साथ में। भारत में उत्तर प्रदेश का जो नैनी है, इलाहाबाद के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश का नैनी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद और जो है एक जगह है नैनी। तो नैनी जो है भारत का एक मिडिल पॉइंट है और वहां से भारत की समय रेखा ली गई है। तो भारत में ये मान ली जाए, आप यहाँ पर नैनी है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर नैनी है, ये भारत का मिडिल पॉइंट बनता है। तो यहाँ से जो हमने एक लाइन डाली है, इसको बोलते हैं 82 डिग्री देशांतर रेखा। ये भारत की समय, मानक समय रेखा कहलाती है, मानक समय रेखा कहलाती है, जो कहां से गुजरती है। पहले तो आपकी यूपी से निकलती है, सेकंड आपकी ये कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ये आंध्रा से निकलती हुई जाती है, तमिलनाडु को क्रॉस नहीं करती है, आंध्रा को क्रॉस करती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा भारत की मानक रेखा कहां से निकलती है, कौन सी मानक रेखा है, कितने डिग्री पर, अच्छा देशांतर पर मानक रेखा भारत की स्थित है। तो 82 डिग्री देशांतर पर भारत की मानक रेखा स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये 5 राज्यों से होकर के निकलती है। ठीक है, इसके साथ में हम पढ़ते हैं भारत का, ये हमने मानक रेखा को हटा दिया और ये भारत को भूगोल में, ठीक है, ये जगह खाली हो गई। तो फ्रेंड्स, भारत कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है, आइए समझते हैं। भारत पश्चिम में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर में चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, और कितने राज्य भारत के बॉर्डर के साथ में
लगते हैं। ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर के, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये अफगानिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान, फिर इधर हमारा लग जाएगा चाइना के बाद में हमारा ये लग गया यहाँ पर नेपाल। तो फ्रेंड्स ये नेपाल आ गया आपका, और नेपाल के बाद ये भूटान आ गया, भूटान, ये बांग्लादेश आ गया, और इधर ये म्यांमार आ गया। अब इस प्रकार से हम देखते हैं भारत के साथ में ये राज्य अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। तो इन सीमाओं के साथ में भारत के कितने राज्य लगते हैं, आइए समझते हैं एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आता है पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य की सीमाएं बनाते हैं। तो सबसे पहले गुजरात आएगा, सबसे बड़ी जो सीमा बनाता है ना वो जम्मू कश्मीर बनाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पे गुजरात और फोर्थ पे पंजाब। तो आइए समझते हैं हम थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की। तो सबसे पहले सीमा कौन बनाता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर फर्स्ट। सेकंड आपकी सीमा बनाता है आपका राजस्थान, ठीक है, पंजाब और आपका गुजरात। इस प्रकार से 4 राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमाएं बनाते हैं। ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि भारत के साथ में अफगानिस्तान कहाँ सीमा बनाता है, चाइना किसके साथ सीमा नहीं बनाता है, नेगेटिव डाल देंगे, है ना, म्यांमार किसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न याद रखने चाहिए। आप चाहे तो एटलस पर जाकर के अपने इन प्रश्नों को फाइंड आउट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान की सीमा हो गई। इसके बाद आते हैं हम भारत पाकिस्तान के बाद आते हैं हम सीमा कहाँ शेयर करता है, आपकी सीमा बनाता है ये अफगानिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ में सीमा शेयर करता है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, पीओके के साथ में अफगानिस्तान सीमा शेयर करता है अपनी, ठीक है। लेकिन एक बात आपको और बता दें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चाइना को जो सीपैक योजना है वो सीपैक योजना इसी पीओके से होकर के जाती है। सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना, अगर भारत इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता है, अभी ये भारत के कब्जे में नहीं है, अभी ये भारत इसको मानचित्र में अपना बताता है, लेकिन ये भारत के कब्जे में नहीं है। भारत इसे अपने कब्जे में लेगा, उसके बाद जो चाइना की सीपैक योजना है वो चाइना की सीपैक योजना धराशायी हो जाएगी और चाइना को जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर चाइना को अरब देशों के लिए जाने के लिए सहारा लेना पड़ेगा हिंद महासागर का। हिंद महासागर से होकर के चाइना अरब देश में एंट्री करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने देखा कि अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है ये आपकी ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ में। अब आते हैं चाइना, भारत चाइना सबसे पहले कश्मीर के साथ करता है, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड पे करेगा आपका हिमाचल के साथ में, ये आपका हिमाचल आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। सेकंड आपका करेगा उत्तराखंड के साथ, थर्ड उत्तराखंड, ठीक है। फोर्थ आपकी करेगा यूपी के साथ, यूपी के साथ नहीं करेगा ये सीमा शेयर। अब यूपी से नेपाल लग जाएगा, ये यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, ये सिक्किम जो दिख रहा है ना उठा हुआ अंगूठे जैसा, ये सिक्किम के साथ सीमा शेयर करेगा, सिक्किम। और 5वीं सीमा शेयर करेगा अरुणाचल के साथ में, अरुणाचल। इस प्रकार से भारत के साथ में चाइना 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेपाल, किसके साथ सीमा शेयर करता है, कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, भारत नेपाल सीमा। तो फ्रेंड्स भारत नेपाल सीमा, सबसे पहले नेपाल कहां से लगता है, उत्तराखंड से, ये आपका उत्तराखंड आ गया, यूटी, ठीक है। सेकंड आपकी सीमा नेपाल के साथ लगती है ये यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों के साथ में नेपाल सीमा शेयर करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल,
ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अब भूटान किसके साथ सीमा करता है। भारत और भूटान की सीमाएं देखिए आप, भारत भूटान, भूटान भी 4 राज्यों के साथ में सीमाएं शेयर करता है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो ये सिक्किम के साथ लगा है, ये जो दिख रहा है ना बी, बी माने भूटान, तो सिक्किम, पहला सिक्किम, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड असम, असम, ठीक है, असम हो गया आपका। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ भी भूटान जो है सीमा, ये वेस्ट बंगाल जा रहा है, खड़े में जाता है, वेस्ट बंगाल जो है लंबाई में है और ये आपका इधर तक जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के साथ में ये करता है आपकी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार असम, अरुणाचल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, भारत भूटान की सीमाएं हो गई हैं। अब आते हैं हम भारत और बांग्लादेश की सीमाएं, भारत और बांग्लादेश की सीमाएं, ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है बांग्लादेश। भारत, बांग्लादेश, पहली सीमा किसके साथ लगेगी बांग्लादेश की? वेस्ट बंगाल के साथ में, क्योंकि वेस्ट बंगाल इसके पैरेलल चल रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ लग गए, असम के साथ लगेगी, ठीक है, ठीक है। इधर आपका मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के साथ में भी बांग्लादेश की सीमाएं लगती है, जो आप देख रहे हैं ना ये वाला हिस्सा ही त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा के साथ में भी त्रिपुरा। और 5वां आपका आता है मेघालय, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो मेघालय पड़ेगा, ठीक है। तो मेघालय हो गया। तो वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन 5 राज्यों के साथ में बांग्लादेश सीमा अपनी लगाता है, ठीक है। ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स, म्यांमार के साथ सीमाएं कितनी लगती है? म्यांमार के साथ भी कुल 4 सीमाएं लगती हैं। ये 4 सीमाएं कौन सी हैं? फर्स्ट आपकी ऊपर से भारत के म्यांमार इस साइड में है, तो सबसे पहले लगेगी अरुणाचल, सेकंड आपकी लगेगी नागालैंड, ठीक है। थर्ड आपकी लगेगी मणिपुर, है ना, मणिपुर। और आपकी फोर्थ लगेगी मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों साइड से पड़ते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारत के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन से देश भारत के किन किन राज्यों से अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो आपको ये आना चाहिए, है ना, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये अपना हो गया। अब आते हैं हम इसके बाद आते हैं कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, वह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखो यहाँ से कर्क रेखा 23rd डिग्री, जैसा कि हमने पहले मैप में पढ़ा था, ठीक है। आप देख रहे हैं इस मैप पर, हमने इस ग्लोब में पहले पढ़ा था, ये थी हमारी भूमध्य रेखा और ये थी हमारी 23 डिग्री पर, 23 पर, और ये 23.2, ये आपकी मकर और ये आपकी कर्क। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत यहाँ पर स्थित है, ये भारत को जो है कर्क रेखा काटती ही जाती है। और विषुवत जो रेखा है, भूमध्य रेखा, ये भारत से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कर्क रेखा भारत के सबसे पहले भारत को कहां टच करती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है।
आसानी से याद हो जाएंगे, एक लाइन में पढ़ रहे हैं सारे देश, तो सारे राज्य। गुजरात, राजस्थान, एक पीछे से राजस्थान आएगा ऐसे घूम के, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ आपका झारखंड। तो आपको कितने राज्य याद हो गए? 4 राज्य याद हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ झारखंड, ठीक है। उड़ीसा इसमें नहीं आएगा, ठीक है, उड़ीसा इसके तट पर नहीं आएगा, इसमें आएगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, देखो ये निकलती है वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा को यहाँ इसने टच किया, और मिजोरम से होते हुए जो है उत्तरी पश्चिम की ओर चली जाती है। तो फिर से एक बार रिमाइंड कराएं, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से। अब देखते हैं, प्रश्न बनता है, भारत में रांची एक ऐसी राजधानी है देश की, मतलब देश की नहीं, झारखंड देश में एक राज्य की राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। इस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भारत की एक ही राजधानी है रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ से आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका लगेगा झारखंड, और झारखंड की राजधानी ये है रांची, रांची, ठीक है। रांची भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है, ओ सॉरी, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं भोपाल और गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल और गांधीनगर एक ही सीध में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, बहुत पास में स्थित है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए, 3 राजधानी है, भोपाल, गांधीनगर और रांची, अगर इन तीनों में से प्रश्न आ जाए, आता है कि बताइए इनमें से कौन, तीनों ही राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की है और गांधीनगर गुजरात की है, इन तीनों राजधानियों में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा रांची। तो आप रांची लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, ये आपकी यहाँ पर भोपाल है, यहाँ पर आपकी गांधीनगर है, ये एकदम दक्षिण में स्थित है, और ये इस पर स्थित है। आप देख रहे हैं ये दक्षिण में है, और लेकिन थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये जो है रांची एकदम से इसी पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपने ये समझा कर्क रेखा क्यों होती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपकी 82 डिग्री भारत की समय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, सबसे पहले वो किस राज्य को टच करती है, यूपी को टच करती है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब आते हैं हम चैनल। इस चैनल क्या होते हैं? आपने सुना होगा इंग्लिश चैनल, ये चैनल, वो चैनल। तो हम देखते हैं चैनल क्या होता है, चैनल के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको साफ कर देते हैं, हम चैनल समझते हैं। आइए चैनल के बारे में। भारत में मुख्य रूप से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल ये पाए जाते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए साफ कर दिया। हम यहाँ चैनल समझेंगे। तो फ्रेंड्स, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, आइए इनको समझते हैं ये क्या है, इनसे अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो जो 8 डिग्री चैनल है, सबसे पहले 8 डिग्री चैनल हमारा है, ये भारत, आपको पता होगा कि भारत के पूर्व पश्चिमी साइड में लक्षद्वीप है, ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। ये जो है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह है। इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चैनल किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं चैनल किसे कहते हैं। 2 द्वीपों को जोड़ने वाला समुद्री सकरा रास्ता चैनल कहलाता है। देखिए, आपको समझा दें चैनल किसे कहते हैं। तो 2 द्वीपों को जोड़ने वाला सकरा
समुद्री रास्ता, चैनल। देखिए आपने ये समझा, चैनल किसे कहते हैं? दो द्वीपों को जोड़ने वाला सक्रिय रास्ता चैनल कहलाता है। देखिए जैसे कि आपने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार में कई द्वीप हैं, तो इन द्वीपों के बीच में अंडमान की श्रेणी ये रही, निकोबार की श्रेणी ये रही। अब इनके बीच में जो ये जो खाली जगह है, जो पानी भरा हुआ है, आपको बोर्ड पर लगता है कि छोटी सी जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत सकरा रास्ता जिसको हम बोलते हैं। इसके बीच में से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसी को तो बोलेंगे चैनल। यहाँ से आपकी इसी प्रकार से लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप की द्वीपों का समूह है। हमारे उसमें 1208 द्वीप है। कितने द्वीप हैं टोटल? टोटल 1208 द्वीप भारत में, भारत के पास स्थित है द्वीप। ये छोटे बड़े मिलाकर के 1208 द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को मिलाकर के हमारे पास 1208 द्वीप है। तो फ्रेंड्स इन 8 द्वीपों को, सॉरी 1208 द्वीपों को तो समझना संभव नहीं है, मुख्य मुख्य द्वीपों को समझते हैं। तो ये लक्षद्वीप समूह है। इस लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत क्या है? मिनिकॉय और मालदीव। मालदीव एक देश है, मिनिकॉय हमारे लक्षद्वीप समूह का सबसे आखिरी द्वीप है। ठीक है, हमारे लक्षद्वीप समूह का सबसे आखिरी द्वीप है और मालदीव एक देश है। तो फ्रेंड्स हम क्या समझते हैं कि मिनिकॉय, मान लीजिए ये मालदीव है, ये मालदीव है, ठीक है। अब मालदीव और ये यहाँ पर ये जो है मिनिकॉय द्वीप है। अब इस मिनिकॉय और मालदीव के बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, इसको जो जोड़ती है, ये जो सकरा रास्ता है, इसको बोलते हैं हम 8 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और मालदीव, देखिए मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल क्या करता है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ने का काम करता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए एग्जाम में कि 8 डिग्री चैनल किसे जोड़ता है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप, जो कि भारत के लक्षद्वीप समूह का सबसे आखिरी द्वीप है, वह द्वीप और मालदीव जो कि एक देश है, उस दोनों को जोड़ने का काम करता है 8 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 9 डिग्री चैनल पर। 9 डिग्री चैनल कहां से निकलता है फ्रेंड्स? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को जोड़ने का काम करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय जो द्वीप है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है, लेकिन सबसे दक्षिण में स्थित है मिनिकॉय। अब ये मिनिकॉय द्वीप क्या करता है? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को और लक्षद्वीप को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय प्लस लक्षद्वीप, इन दोनों को जोड़ता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप, ये भारत के ही दोनों द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप भारत के ही दोनों द्वीप है। जिस प्रकार से अंडमान निकोबार भारत के द्वीप है और अंडमान निकोबार को जो जोड़ने का काम करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है, इसी प्रकार मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को जोड़ने का जो काम करता है चैनल, वह 9 डिग्री चैनल कहलाता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, आपको याद हो गया होगा 10 डिग्री। इसी प्रकार से ये जो लक्षद्वीप है थोड़ा नीचे है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है लक्षद्वीप से थोड़ा सा ऊपर इसके पूर्वी हिस्से में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो अक्षांश रेखा जाती है इसको हम 10 डिग्री बोलते हैं। यहाँ से ये निकल गई 8 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा ये जो द्वीप समूह था यहाँ से ये निकल गई 8 डिग्री और ये 9 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ से 3 रेखाएं निकल गई, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। और 8 डिग्री ने किसको कट किया था, किसको जोड़ा था? मिनिकॉय और मालदीव को। 10 डिग्री ने मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, सॉरी 9 डिग्री ने मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दिया। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो रास्ता है, सकरा रास्ता है, उसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा 8 डिग्री क्या है, 9 डिग्री क्या है, 10 डिग्री क्या है। अब समझते हैं हम पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी के विषय में, जो कि श्रीलंका से संबंधित प्रश्न है।
भारत और श्रीलंका संबंधित प्रश्न है। ये हमने इसको साफ कर दिया फ्रेंड्स। ये हमने देखिए, ये हमने बनाया। इसके बाद देखो, ये आपको लगता है ये जो है, देखो ऐसे आपने नक्शे में यही देखा होगा कि नक्शे में हमारे भारत के साथ में दक्षिण में भारत के साथ में एक देश और है जिसको हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका श्रीलंका जो है यहाँ पर स्थित है ना। ये जो चैनल है इसकी इस साइड पाक स्टेट है। पाक स्टेट आपको बहुत सरल से शब्दों में याद रखना है। इसकी इस साइड पाक स्टेट है और इस साइड जो है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी तमिलनाडु को श्रीलंका के साथ जोड़ती है। दक्षिणी तमिलनाडु का हिस्सा है मन्नार की खाड़ी कहलाता है, और जो इससे ऊपर का जो तमिलनाडु का हिस्सा है वह पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट है। ये दो इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। ये जल संधियां कहाँ पर स्थित है? ये जल संधियां तमिलनाडु के पास में स्थित हैं। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से को हम पाक स्टेट के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु की जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और किस संदर्भ में? श्रीलंका के संदर्भ में। ठीक है, जो श्रीलंका को जोड़ने वाली संधि है उसके संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी हो गया, पाक स्टेट हो गया। अब आते हैं हम भारत की स्थलीय सीमा की दूरी और भारत की जलीय सीमा की दूरी। देखिए, आपको क्या लगता है? इधर ये चाइना था ही हमारा, इसको हमने खत्म किया। इधर ये चाइना इधर है हमारा। ठीक है, नेपाल भी स्थलीय सीमा पर लगता है, भूटान भी स्थलीय सीमा पर लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक सीमा बनाई, ये सीमा बनाई, ये जो हमारी सीमा बन गई, और ये ऐसे होती हुई म्यांमार होते हुए ये आ गई। ये वाली सीमा बड़ी है कि एक सीमा हमने ये वाली बनाई। ये हमारी समुद्री सीमा है। ये क्या है? ये समुद्र है यहाँ तक। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये जो है खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर ये जो तट है गुजरात से लेकर के आपके पश्चिम बंगाल तक, ये हमारे तटीय प्रदेश हैं। ठीक है, तटीय प्रदेश कितने हैं? तटीय प्रदेश भारत के पास 9 हैं। सबसे पहला गुजरात, गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र दक्षिण में चले जाइए ना, नीचे उतरते हुए गुजरात, गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के दक्षिण में गोवा, गोवा के दक्षिण में कर्नाटक, कर्नाटक के दक्षिण में केरला। तो इस साइड इस वाले घाट पर कितने आए? ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट है ये आपका। तो इस पश्चिमी घाट पर 5 राज्य हैं भारत के। कौन कौन से 5 राज्य भारत के हैं? सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर गोवा, चौथे नंबर पर कर्नाटक, 5 नंबर पर केरल। तो 5 राज्य इस साइड, 4 राज्य इस साइड। 4 राज्य इस साइड कौन कौन से हैं? सबसे पहले इधर आपको तमिलनाडु मिलेगा, फिर आपको आंध्र मिलेगा, फिर आपको उड़ीसा मिलेगा, और फिर लास्ट में आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। तो 4 इस साइड, 5 इस साइड, तो कितने हो गए? कुल हमारे 9 तटीय प्रदेश हो गए। तटीय प्रदेश कितने हैं भारत के पास? 9। सबसे बड़ी तटरेखा कौन सी है? सबसे बड़ी, ये पूछा जाता है प्रश्न, सबसे बड़ी तटरेखा वाला भारत का, सबसे बड़ी तटरेखा वाला भारत का राज्य कौन सा है? सबसे बड़ी तटरेखा है हमारी गुजरात की। सबसे बड़ी तटरेखा वाला, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे बड़ी तटरेखा का राज्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से
पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है। कितने तटीय प्रदेश हैं भारत के पास? भारत के पास 9 तटीय प्रदेश है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है या फिर तटीय सीमा है? तो हम बताते हैं, हमारी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है देश की, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर। अगर इस 6,100 किलोमीटर में हम लक्षद्वीप, ये हमने यहाँ पढ़े थे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इनकी भी तो कुछ तटीय रेखाएं होंगी, इनकी भी तो कुछ तटीय सीमाएं होंगी। इस प्रकार अगर हम इनकी तटीय सीमाओं को इसमें ऐड करते हैं 6,016 में, 6,100 में, इस तटीय सीमा में, ये हमारी तटीय सीमा इन 9 राज्यों की है। ठीक है, इस तटीय सीमा में हम इनकी तटीय सीमा भी अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 7,516 कुल तटीय सीमा आ जाएगी। तो इस प्रकार से भारत के पास स्थलीय सीमा अधिक है, भूमिगत जो सीमाएं हैं भारत की वो अधिक है 15,200 किलोमीटर, और जलीय जो सीमाएं हैं वो है 7,516। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा कि भारत के पास तटीय सीमा कितनी है, कितने तटीय राज्य है, और तटीय राज्यों की सीमा विस्तार क्षेत्र क्या है, और सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी तटीय रेखा गुजरात की है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सब यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के दक्षिण में आपका ये मुंबई है, मुंबई के पास में दक्षिण में ये जो है आपका गोवा है। तो सबसे छोटी सीमा गोवा की है, हमारे पास सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। गोवा एक छोटा सा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने समझा भारत की स्थिति, भारत का भूगोल, भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति, भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उन बॉर्डर्स के बारे में समझा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बॉर्डर्स के नाम भी आपको कॉमन सी बात है, बॉर्डर्स के नाम किसके साथ कौन सा बॉर्डर शेयर होता है। तो जैसे कि हम LOC को हम भारत पाकिस्तान के साथ LOC शेयर होता है, ऐसे ही भारत चाइना के साथ में LAC शेयर होता है। आप अभी आज न्यूज़ में सुन रहे हैं। और उनके जो उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं, जो रेखा है, उनको किस नाम से जानते हैं? भारत चाइना के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के साथ में जो है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ डूरंड। ऐसे इस प्रकार से ये कॉमन क्वेश्चंस है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में अब नहीं पूछे जाते हैं, कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछ करके ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन चुके हैं। लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए। अगर आप स्टडी करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो आपको छोटी छोटी कॉमन सी बात होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा भारत का भूगोल, भारत की स्थिति, देशांतर अक्षांशीय रेखाएं, मानक समय रेखा, भारत की तटीय रेखा, तटीय सीमाएं, जलीय सीमाएं, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारा वेट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का आंसर आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच।